जब ये कह रहे हैं बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे, तो क्या 20 साल से जो भाजपा और जदयू की सरकार चल रही थी वो अपराध मुक्त नहीं था? क्या वो अपराध युक्त था? जो विजय चौधरी आज उप मुख्यमंत्री हैं जदयू के, उनसे जरा ये पूछिए सवाल कि क्या 20 साल के नीतीश के राज में अपराधियों का सफाया नहीं हुआ, जो सम्राट चौधरी के मॉडल की जरूरत है? 20 साल से तो भाजपा और जदयू वाले यही दावा करते रहे हैं कि राजद के जंगल राज को खत्म करके नीतीश कुमार ने सुशासन यहाँ बना दिया। तो अगर बिहार में सुशासन 20 साल से चल रहा था तो किस अपराध मुक्त की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जदयू के कितने नेता मंत्री ये मानने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का राज था उसमें अपराधियों का बोलबाला रहा है, जिसकी सफाई सम्राट चौधरी को करने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर अपराधी हैं तो उसको कानून के तहत ही तो सजा दिलवाइएगा। आप ये कह सकते हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पुलिस उनको गोली मार देगी, तो क्या सम्राट चौधरी या भाजपा का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम पुलिसिया स्टेट बना दिए बिहार को? क्या यहाँ न्यायालयों को बंद कर दिया जाएगा? तो ये तो मैंने जो आपको पहले कहा, ये राजनीतिक और प्रशासनिक अपरिपक्वता को दिखाता है और ये चलेगा नहीं। बिहार जैसे राज्य में तो चल ही नहीं सकता है, गांव गांव में मारपीट शुरू हो जाएगी। बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, जेडीयू के लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है। करेंगे ही करेंगे। आप देखिए, इस मुद्दे पर हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। जिस महापंचायत की आप बात कर रहे हो तो सब भाजपा ही वहां बैठे हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों के लोग बैठे हुए थे। कौन व्यक्ति इस बात के लिए सहमति देगा कि आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, जो समाज के लिए लड़ रहा था या समाज के लिए आवाज उठा रहा था, उसको आप गोली क्यों मार देंगे? संभव है कि उसने उस समय उस वक्त जो किया वो गलत है, आप उसको पकड़ लेते, आप उसको उस पर ट्रायल चला देते, आप उसको गोली क्यों मारेंगे? और यही जांच का विषय है, क्योंकि लोकल पुलिस ने उसको नहीं मारा है। लोकल पुलिस तो 3 दिनों से वहां जा रही थी, एसटीएफ ने मारा है। तो ये जांच का विषय है कि आखिर एसटीएफ को क्यों भेजना पड़ा? वो कोई दुर्दांत अपराधी आतंकवादी तो था नहीं। तो किसी न किसी ने गृह विभाग से या एसटीएफ से या पुलिस हेडक्वार्टर से ये आदेश तो दिया होगा। देखिए, हो ये रहा है कि अब जब समाज का दबाव बना है और लोगों को लग रहा है कि अब तो गर्दन कटेगी, तो जो निचले पदों पर काम कर रहे हैं लोग, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। मेरे भाई, कांस्टेबल या एएसआई, डीएसपी, ये तो किसी न किसी के आदेश का पालन कर रहे थे, और नहीं तो जांच के द्वारा ये बताइए कि नहीं, ये ऊपर के आदेश के विरुद्ध जाकर उन्होंने गोली चलाई। एसपी को कैसे नहीं पता है? वहां एसटीएफ मूव किया है और एसपी को पता नहीं है। और अगर पता नहीं है तो फिर किस बात के एसपी हैं? एसटीएफ के हेडक्वार्टर के यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गलती हो गई है, हम लोग जांच कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी भूमिका की भी तो जांच होनी चाहिए। आप तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं। 3 दिन से ये घटना चल रही थी। खुद सम्राट चौधरी ने एक सिवान में अपने सभा में इसकी जिक्र किया है। इसका मतलब है कि सरकार को, शीर्ष पर बैठे लोगों को इसकी जानकारी थी कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या परिस्थिति है। उस परिस्थिति के नजरिए से आपने वहां एसटीएफ भेजा, पुलिस फोर्स भेजा और उसने गोली चलाई है। तो ये साफ दिखाता है कि ये किसी मालाकार साहब ने अकेले गोली नहीं चलाई है, कोई डीएसपी की ताकत नहीं है। जब तक एसपी, एसटीएफ और गृह विभाग के आला अधिकारियों ने हरी झंडी नहीं दिखाई होगी, तब तक इस तरह के मामले नहीं हो सकते हैं। सरकार अब उनका गला फंस गया है, तो छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो होगा नहीं।